आप सभी का आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दोपहर। मेरा नाम है आदित्य झा। एनडीटीवी राजस्थान पर हम आपको बताएं कि भरतपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। कुत्तों ने मासूम समेत 8 लोगों पर हमला कर दिया है। घायल बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया गया है। घायल एक व्यक्ति आरबीएम अस्पताल के आईसीयू में तक भर्ती हो गया है। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। भरतपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर आप देखिए तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। कोटा में मासूम बच्चे को 3 कुत्तों ने नोच डाला। कुत्तों ने 1.5 साल के एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। मासूम बच्चे को 3-4 स्ट्रीट डॉग्स ने जगह जगह नोचकर लहूलुहान कर दिया है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़वाने के लिए भागे। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। स्ट्रीट डॉग्स के आतंक और मासूम बच्चे पर किए गए हमले की तस्वीर पास के मकान में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मासूम बच्चे पर कुत्तों ने कैसे हमला किया है, बेरहमी से हमला किया है और हम आपको बताएं बिल्कुल लहूलुहान कर दिया है। मासूम बच्चे को कैसे स्ट्रीट डॉग्स नोच खा रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने कोटा नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा दिए हैं। लोगों का कहना है कि कई बार कोटा नगर निगम को आवारा मवेशी और स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से होने वाले परेशानियों की शिकायत दी गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आप कहिएगा वो नहीं हुई है। क्षेत्र के पार्षद नितिन धारवाल ने भी नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घायल मासूम के पिता धर्मेंद्र ने बताया कि वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। 3-4 साल से कोटा में ही गार्ड की नौकरी कर रहा है। बेटे मनु की मां खाना बना रही थी। इस दौरान ही बेटा जो घर से बाहर निकल गया, कमरे से कुछ दूरी पर ही स्ट्रीट डॉग्स ने मासूम पर हमला कर दिया। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर सब कुछ बता दे रही है। तो भरतपुर में भी आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। कुत्तों ने मासूम समेत 8 लोगों पर हमला कर दिया है और दरबार चला गया था। तो फिर मैं जैसे बाहर निकली, जैसे उसको कुत्ते ने पकड़ लिया। 2-3 कुत्ते थे। फिर पड़ोसी वाले लोग ने भगाए। फिर ऐसे करके फिर मैं भी उधर चल गई। फिर जाके छुड़ाया तो इतने में तो उसको पूरे शरीर में हर से पूरे में काट लिया। फिर हम ले गए थे अस्पताल में। फिर दवाई लाए वहाँ से। स्वामी विवेकानंद नगर 2 सेक्टर 2 में एक यहाँ पे मकान बन रहा है, जिसमें चौकीदार रहते हैं। उसमें 6-7 महीने का बच्चा है। वो थोड़ा बाहर निकल गया गलती से, जो भी है। तो वो उसको 3-4 कुत्तों ने उसको मिलके उसको बुरी तरह से उसको काट लिया, पपेट दिया बुरी तरह से उसको। और जो मोहल्ले में जो भी बैठे हुए बाहर अंदर बैठे हुए थे, उनको कुत्तों की आवाजें आई तो एकदम वो बाहर निकले। तब 2-3 महिलाओं ने, एक जेंट्स ने मिलके उसको बच्चे को बचाया और उसको इतना बुरा काट लिया, सब लहूलुहान हो गया। उसको फिर सब मिलकर डॉक्टर को लेके गए। उस बच्चे का बहुत बुरा हाल है। कृपया ध्यान दें सभी। 3-4 बार पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है कुत्तों का इनका। तो इसलिए सबसे इनसे निवेदन है कि इनको कुत्तों को इनको सबको पकड़ के इनसे हमको निजात मिले इन कुत्तों से। शाम को 6-6:30 बजे बच्चे बाहर मोहल्लों में खेलते हैं, वैसे ये खेल रहे थे और 3-4 आवारा कुत्तों ने बच्चे को पकड़कर गंभीर तरह से घायल कर दिया। हम नगर निगम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्ते जो इस प्रकार के हैं, ये हमारे वार्ड में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और शहर में भी ऐसी वारदातें देखने को मिल रही है। तो जल्द से जल्द इस पर रोक लगाने का कुछ निर्णय लें और ऐसी वारदात पूरे शहर में आगे नहीं हो, ऐसा आश्वस्त करें। आम जनता सुरक्षित अपने बच्चों को मोहल्ले में खेलने के लिए छोड़ पाए, ऐसा हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। कोटा के विवेकानंद नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मासूम जो है जब घर से बाहर निकला तो उसको जो है स्ट्रीट डॉग ने उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। गनीमत ये रही कि पड़ोसी जो है सजगता के साथ एकदम से घरों से बाहर निकल आए और जो बच्चे को जिस तरह से घेर रखा था स्ट्रीट डॉग्स ने, उसके चुंगल से बच्चे को छुड़ाया, लेकिन बच्चे के काफी चोटें आई है। दर्द से जो है बच्चा कहा रहा है। इससे पहले भी जो है इस तरह की घटनाएं इस इलाके में हुई है। कोटा नगर निगम को अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं हुई, कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप कहाँ थे उस वक्त? क्या? मैं मार्केट गया था थोड़ा सामान लेने, तो वापस उधर पहुंच गया। फिर फोन आया कि वो बच्चे को कुत्तों ने काट लिया। फिर दोबारा आया, फिर लेके गया हॉस्पिटल में, मेडिकल हॉस्पिटल में। तो वहाँ से इंजेक्शन लगाए, दवाई ली और भेज दिया, आ गया फिर।
क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ चौकीदार हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ। श्योपुर जिला। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी बात जी, आप लोग भी जो है नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, आप लोग बचाते हुए नजर आ रहे हैं, अपना आप में बहुत दर्दनाक की घटना है। जी मैं तो घर पे अंदर थी रूम में, बेटा ऑफिस कर रहा था बाहर, उसको आवाज आई कुत्ते के बच्चे के चिल्लाने की, तो वो बाहर निकल के आया, वो भागा तो फिर मैं भी पीछे पीछे आई, भाई क्या हुआ, तो देखो तो 3 कुत्ते उस बच्चे को नोच रहे थे बुरी तरह से। बेटे ने पहले ईंट फेंकी, ईंट से नहीं भागे तो फिर वो डंडा लेने के लिए अंदर गया, फिर मैं भी भाग के आई और हमने उसको बचाया, छुड़ाया, और बच्चे को बुरी तरह से नोच लिया। बेटा वो रहा ऑफिस कर रहा था जो यही है बेटा। तो पड़ोसी जो है वो भी सहमे हुए हैं, क्योंकि घटना अपने आप में एक बेहद दर्दनाक घटना है। आप थे शुरू में जब वो, तो पूरी तरह से घेर रखा था बच्चे को। तीनों साइड से तीनों कुत्ते नोच रहे थे उसको बुरी तरह, और फिर मैं अंदर से पत्थर लेके आया, पत्थर मारा मैंने, फिर डंडा लेके आया, फिर भागे वो लोग, पूरी तरह खा रहे थे मोती। तो जो स्थानीय पार्षद हैं वो भी सूचना मिलते ही मौके पर आ गए थे। नितिन जी, कल भी आपने चेक करवाया था, अभी क्या स्थिति है और अब आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं? जैसा कि कल शाम 6:30 बजे की ये घटना है, घटना की जैसे ही हमें जानकारी मिली, हम मौके पर आए, पूरे मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग सब यहाँ हैं, और हम ऐसा प्रशासन से चाहते हैं कि ये तो घटना घट गई है, वार्ड में और पूरे शहर में ऐसी कुत्तों द्वारा, आवारे मनुष्यों द्वारा ऐसी घटनाएं कि रोज कोई ना कोई हमारे शहरवासी शिकार हो रहे हैं, तो ऐसा ना होए। और हम अभी उच्च हॉस्पिटल में डॉक्टर सौरभ है जो ओमजी बिरला के ओएसडी है, उनसे भी हम मिल रहे हैं कि बच्चे में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम इसको ना रहे, तो इसको पूरा हेल्थ मतलब इलाज जो इसका है वो पूर्ण मिल सके, इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और पूरे हमारे जो सोशल वर्कर हैं भाई सब, सोनी जी वगैरह हैं, सब हमारे साथ है, और सब इस बच्चे के साथ और इस परिवार के साथ। नगर निगम से भी आपकी बातचीत हुई अधिकारियों से, क्या बोला है? हमने नगर निगम आयुक्त को इस घटना की जानकारी दी है, और उन्होंने कहा हम हमारी टीम भेजकर और ऐसा आगे ना ही होए इसके लिए कुछ वर्क करवा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा आगे ना हो, और नगर निगम एक्टिव होकर अब इस पूरे शहर में काम करे, जिससे किसी भी माँ का बेटा या कोई बुजुर्ग ऐसे हादसे का शिकार ना हो। जिस तरह से शहर भर में जो है स्ट्रीट डॉग का आतंक हो रहा है और हर रोज जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे में एक बड़े अभियान की जरूरत है कि कोटा नगर निगम एक व्यापक अभियान चलाए, जिसमें आवारा मवेशियों के साथ साथ जो स्ट्रीट डॉग है उनका जो है सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, ताकि आम जन में जो दहशत हो रही है उस दहशत से लोग बाहर निकल सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।